कार एंड बाइक हिंदी से जुड़ने के लिए आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस पॉडकास्ट पे हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही खास सेगमेंट की मोटरसाइकिल के बाजार में, जो है तेजी से बढ़ता हुआ 400 से 450 सीसी का सेगमेंट। और प्रीतम, यहाँ अगर हम कुछ साल पहले जाएं जहां एक भी ऑप्शन नहीं था, आज इतने सारे ऑप्शन हो गए हैं कि चुनना मुश्किल हो गया है। सबको एक 400 सीसी मोटरसाइकिल चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, शम्स को भी चाहिए। तो वीडियो देखने के बाद कमेंट पे ज़रूर बताइए कि आपकी सबसे मनपसंद 400 सीसी बाइक कौन सी है। और अब बात करते हैं बाइक्स की। सबसे नई वाली बाइक से ही शुरू करते हैं। शम्स, आपने चलाया है बजाज पल्सर NS 400Z, तो कैसे लगी बाइक आपको? मैंने चलाई हाल ही में, हमने इसकी राइड की बजाज डैम को, पूना में इसकी राइड करवाई। सबसे अहम बात यह कि सबसे अफोर्डेबल बाइक है सेगमेंट में। हम सारी बाइक्स की बात करते हैं तो 1,85,000 एक शोरूम इसकी प्राइस है, तो जो एक काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस है। जो हमने पल्सर की पूरी रेंज में ही देखा है कि इनकी सारी बाइक्स काफ़ी अट्रैक्टिवली प्राइस होती हैं, वही थीम इन्होंने इस बाइक के साथ भी फॉलो किया है। इसका जो डिज़ाइन है वो अच्छा है, लेकिन आपको ये पल्सर NS फैमिली की दूसरी बाइक्स की याद भी दिलाता है, जो एक अच्छी बात शायद नहीं है क्योंकि एक फ्लैगशिप मोटरसाइकिल है। इससे काफ़ी उम्मीदें थी हमारी, और बहुत सारी जो राइडिंग जगत के जो लोग हैं उनकी थी कि कुछ अलग एक डिज़ाइन, हटके डिज़ाइन आएगी, थोड़ी और अग्रेसिव डिज़ाइन होगी इसकी। लेकिन कहीं न कहीं आपको बाइक बाकी बाइक्स की याद दिलाती है, जो शायद कुछ लोगों को पसंद आए। और दूसरा ये कि जो इसका इंजन है, ये भी एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ है, एक आज के ज़माने का नहीं लगता है, तो कहीं न कहीं कुछ कमी लगती है रिफाइनमेंट की। इन चीज़ों पे बजाज को शायद काम करना चाहिए था, तो ये बाइक और भी बेहतर रूप में निकल के सामने आती। जी, लास्ट जेन 390 ड्यूक के इंजन के ऊपर आधारित है डोमिनार 400 के इंजन। हुँ, तो आप देखें तो कुल मिला के लगभग 10 साल पुरानी हुँ, इंजन प्लेटफॉर्म है ये। हुँ। लेकिन जो भी है, आपको जो प्राइस पे मिल रही है 1,85,000 रुपये, तो वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो एक वो है अहम है। लेकिन एक बार जल्दी से बाकी ऑप्शंस पे भी नज़र डाल लेते हैं। तो इसके अलावा बजाज ट्रायम्फ फैमिली से ही बहुत सारी बाइक्स हैं। प्रीतम ने ड्यूक की बात करी, इसके अलावा ट्रायम्फ की 2 मोटरसाइकिल्स हैं, स्पीड 400 और 400X। एक्स। हीरो और हार्ले की 2 बाइक्स हैं। हाल ही में आई थी मैवरिक 440 और उससे पहले आई थी हार्ले की X440। और एंड में हिमालयन 450 जो पिछले साल लॉन्च हुई थी फेस्टिव सीजन में। तो ये सब है आपके लिए चुनने के लिए सेगमेंट में। और प्रीतम, आपके हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं कि डिज़ाइन के मामले में, हमने बात कर ली पल्सर की, लेकिन बाकी बाइक्स को देखें, दिखने में कौन सी बाइक आपको वाकई में लगे हाँ ये कुछ हट के है, इसकी जो लुक्स हैं? डिज़ाइन के मामले में मैं चुनूंगा ट्रायम्फ की स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X। फिट एंड फिनिश, डिज़ाइन, क्वालिटी इतना ही अच्छा है कि आप ट्रायम्फ के बाकी बड़े बाइक्स के साथ इनको खड़ा कर दे तो आपको कोई शक नहीं होगा कि ट्रायम्फ ही है। दैट इज़ द काइंड ऑफ लेवल ऑफ डिज़ाइन एंड फिट एंड फिनिश, राइट। इतना अच्छा है बाइक्स। तो दिखने में डिज़ायरेबिलिटी फैक्टर जो है, देख के ही अच्छा लगता है। तो ट्रायम्फ में वो खूबियाँ है। और पर्सनली मेरे को स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X में से चुनना बहुत मुश्किल है, 19-20 का फ़र्क है, बट आई विल गो फॉर द स्क्रैम्बलर 400X। और जल्दी से आपसे पूछना चाहता हूँ कि हिमालयन 450 के बारे में क्या कहना है, क्योंकि शुरू में जब लॉन्च हुई थी तो किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। तो डिज़ाइन अब कुछ महीनों के बाद अब कहाँ जाके ठहरा है उसका? हिमालयन जब मैंने चलाया फर्स्ट राइड पे, उसके बाद हमारे पास लॉन्ग टर्म भी है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। बहुत लोग बोलते थे कि ये कुछ एक्सपल्स जैसे दिखती है, कुछ वगैरह वगैरह। मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। और दिखने में हिमालयन काफ़ी सब्सटेंशियल, काफ़ी बड़ी बाइक है, लंबी है, चौड़ी है। हाँ। तो दिखने में बड़ी बाइक लगती है। तो 450 आप इसको 800 सीसी बाइक के साथ खड़ी कर दो तो लगती नहीं कि बड़ा सिर्फ फ़र्क नहीं लगता। बड़ा फ़र्क नहीं लगता है। इस सेगमेंट में प्रीतम ये बताइए कि जब बात आती है परफॉर्मेंस की, कितना इम्पोर्टेंट है कि हम सबसे पावरफुल बाइक चुनें, या ये बहुत ज़्यादा अहम नहीं है? क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मोटरसाइकिल्स के लिए चुनने के लिए कि हमारे लिए बेस्ट बाइक कौन सी रहेगी? परफॉर्मेंस के मामले में आप देखो तो दो तरीके से आप देख सकते हो उसको। एक तो आप दोस्तों को बोल सकते हो कि मेरे पास 50 bhp की बाइक है, मेरा टॉप स्पीड 180 किलोमीटर की स्पीड में चलती है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आप स्ट्रीट पे ना चलाएं ऐसे। आपको इतना परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं है। आप 40 bhp 35 bhp पे भी आपको मज़ा आ सकता है। खास बात यह है कि आपको मज़ा कितना आ रहा है बाइक मज़ा चला कितना आ के। रहा है, हाँ। और आप कितना कंफर्टेबल बाइक चाहते हो वक्त? कितना कंफर्टेबल बाइक हो। हाँ। आपको 120, 130, 140 की स्पीड में चला के बहुत ज़्यादा रिस्की है। कुछ भी हो सकता है, सामने एक कुत्ता आ जाए, कुछ आ जाए, गाय आ जाए, स्पीड ब्रेकर आ जाए, पॉटहोल आ जाए, कुछ भी आ जाए। इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन टू बी इन। आप कैसे चला रहे हो, आपको बाइक कितना मज़ा दे रहा है, आप कितना एंजॉय कर रहे हो, उस पर ध्यान दें आप। परफॉर्मेंस इतना
महत्वपूर्ण नहीं है मेरे हिसाब से। तो बहुत जितना शायद अग्रेशन इंपॉर्टेंट है उतना ही कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट है। इस सेगमेंट बिल्कुल। में बहुत ज़्यादा पावर भी आपके लिए अवेलेबल है। हाँ। आपको चुनना है कि आपको उसकी ज़रूरत है कि नहीं। आपका काम कम पावर से भी चल जाएगा। आप किस पर्पस के लिए बाइक ले रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। एक बात और बोल दूं मैं, सीधी सड़क पे एक्सप्रेसवे पे आपको 180 170 पे चलाने की कोई, आई डोंट सी द पॉइंट इतने स्पीड में चला के। स्पीड में स्ट्रेट सड़क पे, खाली सड़क पे कोई भी चला सकता है, लेकिन अगर कुछ हुआ कि आप उसको कंट्रोल कर पाओगे, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो क्या अगर हम सेगमेंट की सारी बाइक्स को देखें, उनकी सारे फैक्टर्स को देखें, किसी में कम पावर है कि ज़्यादा पावर है, कहीं ज़्यादा बेटर टॉर्क मिल रहा है। फॉर एग्जांपल हीरो की जो 2 बाइक्स हैं, हार्ली में ज़्यादा टॉर्क है, हीरो में कम टॉर्क है। तो जब आप आज के ज़माने में बाइक इस सेगमेंट में चुनने जाते हैं तो क्या आप अपने ज़रूरत के हिसाब से चुन सकते हैं आसानी से कि भाई मुझे मेरे हिसाब से ये बाइक सटीक बैठ रही है, या उसके बाद भी आपको 2-3 बाइक्स में कन्फ्यूजन हो सकता है कि मेरे लिए कौन सी बाइक ठीक है? सबसे आसान तरीका है, आपको जो भी बाइक्स, आप एक शॉर्ट लिस्ट बना लीजिए, आप टेस्ट राइड कीजिए। अगर आप स्पीड 400 को देखो, आप चला रहे हो, परफॉर्मेंस आपको बहुत मज़ा आएगा, लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में रोज़ चलाते हो, शायद आपको गियर चेंज करना जितना पड़े आपको पसंद ना आए। शायद मैं बोल रहा हूँ, शायद आपको पसंद ना आए कि मेरे को डाउनशिफ्ट बहुत करना पड़ रहा है, करेक्ट। लेकिन आपको एक्सीलरेशन बहुत मिल रहा है, परफॉर्मेंस बहुत मिल रहा है। सेम बात केटी में भी आपको डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा वो पावर बैंड में आने के लिए, लेकिन आपका अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउनशिफ्ट गियर चेंज नहीं करना है, ऊंचे गियर पे लो स्पीड में पुल करना है, हाँ, तो आपको X440 या मैवरिक 440 बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा गियर बॉक्स में आपको काम नहीं करना पड़ेगा। टॉर्क कितना है कि वो बड़े आराम से खींच लेते। तो आपका चलाने का स्टाइल, तरीका हो, कंडीशंस कैसा हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो उसके ऊपर मेरे हिसाब से बैक टू बैक टेस्ट राइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्सनैलिटी के हिसाब से कैसे राइडिंग आप करते हो, किस कंडीशंस में करते हो, उसके हिसाब से बहुत आसान हो जाएगा कि मुझे कौन सी बाइक लेनी चाहिए। और हमने ये देखा है कि इस सेगमेंट में शायद प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है बाइकर्स के लिए, और भी ये चीज़ें हैं, अर्गोनॉमिक्स है, राइड क्वालिटी है, या परफॉर्मेंस ही किस तरह की मिलती है। तो आप उस बात से एग्री करते हैं कि शायद सबसे क्रिटिकल फैक्टर वो नहीं है, हम टोटलिटी में देखते हैं बाइक को? जी नहीं, इस सेगमेंट के जो कस्टमर हैं उनको 20, 30, 40 हज़ार का डिफरेंस में कोई, मुझे लगता नहीं है कि कोई डिफरेंस होगा कि ये 30,000 रुपये सस्ती है तो आई गो फॉर दिस, देन मैं 50,000 और दूँ किस दूसरी बाइक के लिए। करेक्ट। जिनको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, जैसे कि न्यू KTM 390 ड्यूक, उनको ड्यूक ही चाहिए, तो बाकी कुछ नहीं होगा, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। जिनको चाहिए कि मुझे एक बड़ा सा चौड़ा, बड़ी चौड़ी एडवेंचर बाइक चाहिए, उनको हिमालयन ही चाहिए। हाँ, करेक्ट। क्योंकि चाहे वो ऑफ रोड चलाए नहीं चलाए वो अलग बात है, लेकिन कंफर्ट लेवल तो है हिमालयन के मामले में। रॉयल एनफील्ड हिमालयन जो आपको कंफर्ट लेवल देगी, शायद दूसरी बाइक्स इतना कंफर्टेबल नहीं होंगी इस सेगमेंट में। तो उस यूजेस केस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा यूज़ करना है बाइक्स को। ये तो हो गई सारी बाइक जो सेगमेंट में आज मौजूद हैं, लेकिन आने वाले समय में फेस्टिव सीजन आ रहा है कुछ महीनों के बाद, कुछ नया जो बाइकर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो अभी भी बैठे हैं फेंस पे कि मैं लूँ कि ना लूँ इस सेगमेंट की मोटरसाइकिल, उनके लिए कुछ नया है जो आप बता सकते हैं जिसके बारे में? बिल्कुल, सबसे जल्दी आने वाला है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450 प्लेटफॉर्म पे ही एक रोडस्टर मोटरसाइकिल, शायद वही आएंगे। रॉयल एनफील्ड की बहुत सारे मोटरसाइकिल्स हैं इंडिया मेकिंग, कौन सी आएगी पता नहीं। 650 क्लासिक भी है एक, तो मेरे हिसाब से 450 सीसी प्लेटफॉर्म में एक रॉयल एनफील्ड की रोडस्टर आ रही है। उसके लिए आप 2-3 ज़्यादा देर वेट करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 महीने में ही आ जाएगी। और X440 प्लेटफॉर्म में एक हीरो का स्क्रैम्बलर बन रहा है, वो शायद एंड ऑफ द ईयर 2024 के एंड में, फेस्टिव सीजन में या अर्ली 2025 तक आ जानी चाहिए। तो ये दोनों बाइक्स अगर बहुत जल्द में नहीं आप, तो इनके लिए वेट कर सकते हैं। तो ये था हमारे देश के आज के तारीख में 400 सीसी का मोटरसाइकिल सेगमेंट, और आने वाले टाइम में भी जो बाइक्स आ रही हैं उसके बारे में प्रीतम ने हमें झलक दी। आपका क्या सोचना है सेगमेंट के बारे में? क्या आप इस सेगमेंट में किसी बाइक को ओन करते हैं? क्या वजह थी उस बाइक को लेने की? क्या किसी बाइक को लेने की सोच रहे हैं, और उसको लेने की क्या वजह होगी वो भी हमें ज़रूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा। अगर आप बाइक चलाते तो हेलमेट पहनना प्लीज़ मत भूलिएगा। हेलमेट पहनते भी है तो स्ट्रैप टाइट से पहन लगाइएगा, और एक अच्छे क्वालिटी का हेलमेट पहनिएगा। प्लीज़ ओबे ट्रैफिक रूल्स एंड राइड सेफ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।